रीना रॉय का जन्म सायरा अली के नाम से 7 जनवरी 1957 में हुआ था। वो बॉम्बे में पैदा हुई थीं। उनके पेरेंट्स थे सादिक अली, जो एक छोटे मोटे एक्टर थे, और शारदा राय। उनकी मां ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम शमा रख लिया। रीना के 3 भाई बहन थे। उनके पेरेंट्स की शादी में काफी मुश्किलें थीं। आखिरकार उनका डिवोर्स हो गया जब रीना और उनके भाई बहन काफी छोटे थे। इस सेपरेशन का उनकी शुरुआती जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिससे फैमिली के लिए फाइनेंशियल परेशानियां खड़ी हो गईं। बड़े होते हुए रीना का बचपन हमेशा आसान नहीं था। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अक्सर चैलेंजिंग रहती थी। पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद उनकी मां ने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठाई। रीना ये सब स्ट्रगल्स देखकर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। वो अपनी मां और भाई बहनों को सपोर्ट करना चाहती थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ये चाहत एक ड्राइविंग फोर्स बन गई। इसी वजह से वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज तलाशने लगी। फिल्म वर्ल्ड एक बेहतर जिंदगी का रास्ता लगा, एक ग्लैमर की दुनिया, लेकिन साथ ही पोटेंशियल सिक्योरिटी की भी। रीना रॉय की बॉलीवुड में एंट्री कोई प्री प्लान्ड अफेयर नहीं थी। ये ज्यादातर जरूरत की वजह से लिया गया डिसीजन था। उन्होंने कम उम्र में ही फिल्म्स में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस वक्त वो करीब 15 साल की थी। उनका पहला फिल्म रोल भी आर इशारा की जरूरत में मिला 1972 में। ये फिल्म अपने बोल्ड थीम्स के लिए जानी जाती थी। एक न्यूकमर के लिए ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। उन्होंने अपना स्क्रीन नेम रीना रॉय रखा, जो जल्द ही पूरे इंडिया में फेमस हो गया। यहीं से हिंदी सिनेमा की कम्पिटिटिव दुनिया में उनके सफर की शुरुआत हुई। एक ऐसा सफर जिसमें कई उतार चढ़ाव आने वाले थे। अपने इनिशियल ईयर्स में रीना रॉय ने कई फिल्म्स में काम किया। ये रोल्स अक्सर स्मॉलर बजट प्रोडक्शंस में होते थे। उन्होंने ऐसे रोल्स किए जिन्हें करने में दूसरी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस शायद हिचकिचाती, जैसे को तैसा 1973 में और मदहोश 1974 में। इन फिल्म्स में उनके नोटिसेबल पार्ट्स थे। वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस फेल्ट करा रही थी। इन अर्ली फिल्म्स से उन्हें वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला। इनसे उन्हें फिल्म वर्ल्ड के तौर तरीके समझने में मदद मिली। वो क्राफ्ट सीख रही थीं और पेशेंटली एक बिगर अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थीं ताकि अपने टैलेंट को और ज्यादा दिखा सकें। उनका डिटर्मिनेशन इन अर्ली स्टेजेस में भी साफ दिखता था। रीना रॉय के करियर में टर्निंग पॉइंट आया 1976 में। इसी साल सुभाष घई की फिल्म कालीचरण रिलीज हुई। इस मूवी में वो शत्रुघ्न सिन्हा के ऑपोजिट थीं। कालीचरण जबरदस्त बॉक्स ऑफिस हिट हुई। इसने रीना रॉय को रातों रात स्टारडम तक पहुंचा दिया। उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंसेस और क्रिटिक्स सबने बहुत पसंद किया। फिल्म की सक्सेस ने इंडस्ट्री में उनकी इमेज बदल दी। वो अब सिर्फ एक और एस्पायरिंग एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक रिकॉग्नाइज्ड फेस बन गईं, एक ऐसी लीडिंग लेडी जो ऑडियंसेस को थिएटर्स तक खींच सकती थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड में उनकी सक्सेसफुल इनिंग्स की सही मायने में शुरुआत की। कालीचरण ने रीना रॉय की प्रोफेशनल लाइफ के लिए कमाल कर दिया। फिल्म की सक्सेस ने उनके लिए कई न्यू डोर्स खोल दिए। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस को नोटिस करने लगे। उन्हें मेजर प्रोडक्शंस में लीड रोल्स के ऑफर्स मिलने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी पेयरिंग बहुत पॉपुलर हो गई। उन्होंने साथ में कई सक्सेसफुल फिल्म्स की। इस पीरियड में उनके करियर ग्राफ में जबरदस्त उछाल आया। वो अब इंडस्ट्री के कुछ बिगेस्ट नेम्स के साथ काम कर रही थी। उनकी हार्ड वर्क और परसिवियरेंस का फल आखिरकार उन्हें बड़े पैमाने पर मिल रहा था। वो अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बनने की राह पर थीं। कालीचरण की सक्सेस के बाद रीना रॉय ने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी। इन फिल्म्स ने हिंदी सिनेमा में एक लीडिंग स्टार के तौर पर उनकी पोजीशन पक्की कर दी। नागिन जैसी मूवीज जो 1976 में आई, एक मल्टी स्टारर थी जिसमें उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन का टिचुलर रोल निभाया था। जबरदस्त कमर्शियल सक्सेसेस थीं। नागिन में उनकी परफॉर्मेंस खास तौर पर मेमोरेबल थी और आइकॉनिक बन गई। उन्होंने जानी दुश्मन में भी काम किया 1979 में, जो एक और एंसेंबल हॉरर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत चली। इन फिल्म्स ने दिखाया कि वो लार्ज कास्ट में भी अपनी अलग पहचान बना सकती थी। वो अपनी वर्सेटिलिटी और मैसेज में अपनी अपील साबित कर रही थी। 1970s के लेट में रीना रॉय ने एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी रेंज दिखाई। वो सिर्फ एक टाइप के रोल तक लिमिटेड नहीं थी। वो एक्शन फिल्म्स, रोमांटिक ड्रामास और इमोशनल स्टोरीज में नजर आईं। उनके डांस नंबर्स भी बहुत पॉपुलर हुए। उनका एक यूनिक स्टाइल था और स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस जबरदस्त थी। विश्वनाथ 1978 में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ और कर्मयोगी 1978 में राजकुमार के साथ जैसी फिल्म्स ने उनके स्टारडम को और मजबूत किया। वो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल फिल्म्स दे रही थी।
ये पीरियड उस जमाने के हाईली कम्पिटिटिव बॉलीवुड लैंडस्केप में उन्हें एक बैंकेबल और पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश करने में बहुत क्रूशल था। मोहसिन खान से शादी के बाद रीना रॉय अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गईं। इससे इंडिया में उनके फिल्म करियर में एक सिग्निफिकेंट हाइएटस आ गया। उन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ और बेटी की परवरिश पर फोकस किया। एक एक्ट्रेस के लिए जो हमेशा लाइमलाइट में रही हो, ये एक बिग चेंज था। उनके फैंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर मिस करते थे। फिल्म इंडस्ट्री को भी अपनी पॉपुलर लीडिंग लेडीज में से एक की कमी महसूस हुई। इस पीरियड के दौरान वो ज्यादातर पब्लिक लाइफ से दूर रहीं। उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली थी। ये फेज कई सालों तक चला, जब तक वो एक पत्नी और मां के अपने न्यू रोल में सेटल नहीं हो गई। लेकिन मोहसिन खान से उनकी शादी इवेंचुअली डिवोर्स में खत्म हो गई। सेपरेशन के बाद रीना रॉय अपनी बेटी के साथ इंडिया लौट आई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने का फैसला किया। उनकी रिटर्न हुई फिल्म आदमी खिलौना है से 1993 में। इस फिल्म में उन्होंने एक मैच्योर कैरेक्टर रोल निभाया। ऑडियंसेस उन्हें स्क्रीन पर वापस देखकर खुश हुए। इसके बाद वो दूसरी फिल्म्स में भी नजर आईं, जैसे विजय पथ 1994 में और पुलिस वाला गुंडा 1995 में। उनकी मोस्ट नोटेबल कमबैक फिल्म थी J.P. दत्ता की रिफ्यूजी 2000 में, जिसमें उन्होंने एक सिग्निफिकेंट सपोर्टिंग रोल निभाया। इससे पता चला कि वो चेंजिंग टाइम्स के साथ अडेप्ट करने को तैयार थीं। फिल्म्स के अलावा रीना रॉय ने टेलीविजन में भी वेंचर किया। वो टेलीविजन सीरियल्स में नजर आईं, जो उस वक्त एक ग्रोविंग मीडियम था। उनका एक नोटेबल टेलीविजन प्रोजेक्ट था ईना मीना डी का, जिसे उनकी बहन बरखा रॉय ने डायरेक्ट किया था। वो जून 85 जैसे दूसरे सीरियल्स में भी फीचर्ड हुई। स्मॉल स्क्रीन पर यह ट्रांजिशन उन्हें एक्टिंग जारी रखने और ऑडियंस के एक डिफरेंट सेगमेंट से कनेक्ट करने का मौका दिया। इससे एक आर्टिस्ट के तौर पर उनकी एडेप्टेबिलिटी दिखी। उन्होंने इन न्यू अपॉर्चुनिटीज को उसी डेडिकेशन के साथ एम्ब्रेस किया जो उन्होंने अपने फिल्म करियर में दिखाई थी। उनके टेलीविजन अपीयरेंसेस को जनरली व्यूअर्स ने वेल रिसीव्ड किया। मोर रिसेंट ईयर्स में रीना रॉय वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही हैं। उन्होंने अपनी बहन के साथ एक एक्टिंग स्कूल शुरू किया। इस वेंचर का एम फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए न्यू टैलेंट को नर्चर करना था। वो ओकेजनली पब्लिक अपीयरेंसेस भी करती रही हैं। उन्हें उनकी पावरफुल परफॉर्मेंसेस, हिट सॉन्ग्स और डिस्टिंक्टिव स्क्रीन प्रेजेंस के लिए याद किया जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने लिए एक निश बनाया और अपनी पॉपुलर और वर्सेटाइल एक्ट्रेस